हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पे कितना सिंचाई किया जाए, कहाँ कहाँ कौन से यहाँ पे परियोजना चलाया जा रहा है, कौन से यहाँ पे नहर के नलकूप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन सी परियोजना चलाया। तो छत्तीसगढ़ में नदियों के बारे में, सिंचाई के बारे में हम पढ़ेंगे। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं छत्तीसगढ़ में कल क्लाइमेट के जो छत्तीसगढ़ की जलवायु कंप्लीट की हम 2 पार्ट में बना है। अगर इसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। 15 या 20 मिनट का 2 पार्ट में बना है, छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट करा हूँ। सारे क्वेश्चन आपके क्लाइमेट से, जलवायु से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते ही आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अगर छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो कृषि जो हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था किसके अंतर्गत होती है, तो नलकूप के माध्यम से, कुआं, तालाब या नहर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो सबसे जो सिंचाई का जो व्यवस्था किस पे आधारित है, तो आपके नहर के जो पानी पे आधारित है। मतलब नहर से ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करते हैं खेती करने के लिए। तो इसका जो मुख्य जो आधार आपका नहर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई के अंतर्गत जो फसल आती है, कौन सी फसल आती है सिंचाई के अंतर्गत आने वाली फसल? गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान जो जो हमारा मुख्य फसल है, लगभग 80%, लगभग छत्तीसगढ़ के छोड़ो, लगभग भारत में 80% कृषि पे आधारित है। यहाँ के जो किसान जो लोग हैं कृषि पे आधारित है। 80% यहाँ पे कृषि पर आधारित यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो कि सिंचाई के अंतर्गत आपका धान आती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मठ पुरस्कार भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार 2010-11 में धान के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2012-13 में धान के लिए दिए गए थे, 13-14, और आपका 14-15 भी आपको लगभग 4 बार, याद रखिएगा कितने बार मिला है। तो अभी तक 2010-11 से लेकर 14-15 तक ये आपके सॉरी ये आपका 1 मिनट 3 बार ना, 3 बार आपका 2010 से 11 धान के लिए, फिर आपका 12 से 13 धान के लिए, और 13 से 14, मतलब 3 बार ये आपके जो कृषि में, मतलब कृषि कर्मठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 3 बार दिया जा चुका है। 2010 से 11 से लेकर आपका 13-14 तक 3 बार दिया जा चुका है। अगर पूछे एग्जाम में तो 3 बार करेक्ट आंसर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बात करूँ और आपका जो कृषि अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ पे बना हुआ है, तो आपका रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो कृषि अनुसंधान केंद्र आपके रायपुर में बना हुआ है। और वहीं एग्जाम में पूछ दे चावल अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ पे है, तो आपके लाभांडी रायपुर में, ये दोनों आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोध घाट परियोजना किस नदी पे आपका स्थित है? बोध घाट परियोजना आपके शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इंद्रावती नदी में आपके प्रस्तावित है। याद रखिए, बोध घाट परियोजना आपके दंतेवाड़ा में जिला में इसके स्थित है, और आपके इंद्रावती नदी में आपका प्रस्तावित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? CGPSC 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की सुविधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सिंचाई की जो सुविधा है ये आपका छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का मुख्य कारण यहाँ इसके अंतर्गत नहीं है। कहने का मतलब है कृषि भूमि के यहाँ पे नुकसान के कारण कौन सा है यहाँ पे बोला गया है, तो आपका जो सिंचाई की जो सुविधा है ये आपका नहीं है। बाकी ये आपका ABC इसका करेक्ट आंसर या इसके अंतर्गत आ जाएगा, डी ऑप्शन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोध घाट परियोजना किस जिले में स्थित है? बस्तर में, बीजापुर में, सुकमा में या आपके बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कहाँ पे, अभी जस्ट बताया हूँ, इस पे आप मत जाइएगा। ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। याद रखिए, बोध घाट परियोजना आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पे? ये आपका इंद्रावती नदी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपका खूटा घाट है, 1 मिनट ना, खूटा घाट याद रखिएगा। तो आपका जो खूटा घाट जो बांध है, याद रखिए, खूटा घाट जो बांध है इसको संजय गांधी जलाशय कहा जाता है। तो खूटा घाट जो बांध है
ये आपके किस नदी पे बनाया गया है? तो आपके खारंग, अरपा, मनियारी या हसदो नदी पे, ये आपका खारंग नदी पे बनाया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपका खारंग नदी पे इस खूटा घाट बांध को बनाया गया है। और अरपा की सहायक नदी में रतनपुर बिलासपुर में स्थित है। लगभग इसके जो सिंचाई क्षमता की बात करूं तो 8300 लगभग 8300 हेक्टेयर में आपका बना हुआ है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1920 से आपका 1920 से 31 में खूटा घाट जो संजय गांधी जलाशय का निर्माण किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, आपके खारंग नदी पे आपका बना हुआ है खूटा घाट बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित कौन सी है? छत्तीसगढ़ के जो बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित कौन सी है? तो पंडित रविशंकर जलाशय परियोजना, महानदी जलाशय परियोजना, केलो वृहद परियोजना, मिनी माता परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी माता परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिनी माता परियोजना। याद रखिए, तो आपका जो मिनी माता जो परियोजना है हसदोबांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोरबा में स्थित है, याद रखिएगा। तो मिनी माता के नाम से नामकरण किया गया है, कोरबा में यह परियोजना स्थित है। कोरबा जो आपका जो बांगो प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है 1967 में, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। और आपके हसदेव नदी, याद रखिए कौन सी नदी पे अगर बनाया पूछे तो हसदेव नदी पे बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 87 मीटर, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ इसको कहा जाता है। और अगर सिंचाई क्षमता की बात करूं तो लगभग 4,20,580 हेक्टेयर में आपका यहाँ पे फसल, जितने भी यहाँ पे जो आसपास के जो जांजगीर चांपा जिले वगैरह, कोरबा, सभी यहाँ पे फसल यहाँ पे लगाते हैं। तो इसके कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये आपके इसके अंतर्गत आपके सिंचाई की व्यवस्था इनके अंतर्गत होती है। तो लगभग 922-23 जो गांव इसके अंतर्गत यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती है इससे। तो इसको याद रखिएगा। और 1994 में छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बनाई गई थी, 120 मेगावाट, जो कि राज्य के सबसे जल विद्युत परियोजना है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे सिंचाई का यहाँ पे होता है? तो धमतरी, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी जो जिला है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धमतरी में जो आपका जो गंगरेल बांध है इसको कहा जाता है, रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता था। ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके धमतरी में स्थित है। और यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो रविशंकर जलाशय है, जो गंगरेल बांध है, 1978 से 89 में इसको स्थापना किया गया है। महानदी पे आपका निर्मित है। और यह छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध इसको कहा जाता है। लगभग 1380 मीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पे लगभग 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना पे इसको बनाया गया, संचालित किया 2004 से। तो इसको याद रखिएगा। और यह जो आपके महानदी परियोजना का मुख्य बांध भी इसको कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? धमतरी में 1978-89 में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविशंकर जो सागर परियोजना, याद रखेंगे, रविशंकर जो सागर परियोजना कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा, धमतरी, राजनांदगांव या आपके कांकेर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ आपके, ये आपका रविशंकर जो सागर जो परियोजना है, ये आपके कहाँ पे से रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? ये आपके धमतरी में स्थित है। 1978 से 89 में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मुरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पे? हाल ही के पीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। मुरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाएगा आपका, तो इसका जो निर्माण आपके किस में किया गया है? तो महानदी में किया गया है। याद रखिए, इसको माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली जलाशय भी कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका धमतरी में स्थित है। और 1923 में इसकी स्थापना किया गया है, धमतरी जिले में स्थित है। और एशिया का पहला साइफन बांध इसको कहा जाता है। याद रखिए, एशिया का सबसे पहला साइफन बांध ये आपका मुरुमसिल्ली जलाशय है। और ये आपका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? जो ब्रिटिश तकनीक के आधारित इसको तैयार किया गया था। और इसका जो नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना के नाम पे यहाँ पे प्रस्तावित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो जोंक, पैरी, महानदी या कोडार परियोजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
महानदी परियोजना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना आपका महानदी परियोजना है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोंघा परियोजना की जो शुरुआत वर्ष 1978 में की गई थी, तो इसे कब पूर्ण रूप से किया गया था? 1992 में, 1993, 1994 या 1995 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992, 1992 में घोंघा परिवार की जो परियोजना की जो शुरुआत 1978 में की गई थी। घोंघा परियोजना जो है आपके कौन से जिले में स्थित है घोंघा परियोजना? तो ये आपके बिलासपुर जिला, याद रखें, तो बिलासपुर जिला में स्थित है घोंघा परियोजना। कौन सी नदी पे? तो आपका घोंघा नदी पे आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खपरी सिंचाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये भी आपका सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है आपका खपरी सिंचाई परियोजना। कौन सी नदी पे स्थित है? शिवनाथ, महानदी, हसदो, खारंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका खपरी सिंचाई जो परियोजना है आपके कौन से नदी पे स्थित है? तो आपका शिवनाथ नदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके दुर्ग में स्थित है, याद रखिए। और 1908 में से स्थापना किया गया था और लगभग 4,261 हेक्टेयर यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में इसका सिंचाई किया जाता है जो कृषि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मिनी माता जो हसदो जो बांगो के नाम से जाना जाता है, आपका बंदा घाट है, लेकिन आपका यह खूंटा घाट है, रविशंकर सागर या कोडार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी माता हसदो जो बांगोटे के नाम से जाना जाता है, यह आपका छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है। लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपके कोरबा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई विकास परियोजना का वित्त पोषण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक करता है? विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आपका एशियन बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियन जो विकास बैंक है। तो छत्तीसगढ़ में जितना भी विकास परियोजना जो वित्त पोषण का अंतर्राष्ट्रीय बैंक आपका एशियन बैंक के द्वारा ये आपका करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो मिनी माता परियोजना, खूंटा घाट परियोजना, रविशंकर सागर परियोजना या कोडार परियोजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर जो सागर जो परियोजना है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1979 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये आपके कौन सी नदी पे स्थित है? तो आपका महानदी में स्थित है और इसको गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। उपनाम पहले इसको रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके धमतरी में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से लेकर 1993 के मध्य निर्मित जोग डाइवर्सन परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा आपका है? तो आपका दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर या धमतरी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो वर्ष 1975 से 1993 के मध्य जो निर्मित जो जोग डाइवर्सन है परियोजना आपका सर्वाधिक लाभान्वित आपका कौन सा जिला है? तो आपका धमतरी जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरी परियोजना कौन से जिले में स्थित है? पैरी परियोजना आपका रायगढ़ में स्थित है, गरियाबंद में, रायपुर में या बिलासपुर में? तो ये आपका पैरी जो परियोजना आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका गरियाबंद जिले में आपका स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।